देखो, शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये एक बहुत मेन टॉपिक है, इसलिए इसकी रिकॉर्डिंग नहीं भेजी है, इसे मैं पढ़ाई दे रहा हूँ। इसे बड़े ध्यान से देखना है, और कोई भी रिकॉर्डिंग अगर मैं देखने के लिए कहूँ तो उसको ऐसे नहीं देखना है किसी मूवी की तरह, बस देख ली लेट इट गो नहीं करना है। ध्यान से जो भी चीज उसमें दी गई हो उसे याद रखना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ सवाल ये है कि अगर एक एटम है, मान लो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। चलो एक इलेक्ट्रॉन हो तो मैं मान जाऊंगे भाई वो स्फेरिकल एरिया में पाया जाता है, ठीक है। मगर अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो, लेट्स इमेजिन कि एक ऐसा एटम है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, मल्टी इलेक्ट्रॉन, तो हम कैसे बताएंगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा? सिर्फ सीधा याद ही नहीं रखना है, समझ लेना है अच्छे से शेप्स को। अब देखो, सबसे पहली चीज, हर एटम में इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल के हिसाब से बटे हुए होते हैं। कि भाई जैसे ये फर्स्ट एनर्जी लेवल वाले इलेक्ट्रॉन है, ये सेकंड एनर्जी लेवल वाले, ये थर्ड एनर्जी लेवल वाले, कोई फोर्थ एनर्जी लेवल वाला। तो हर एटम में ऐसे दो इलेक्ट्रॉन, अगर हाइड्रोजन को छोड़ दो, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हर एटम में ऐसे दो इलेक्ट्रॉन होते ही हैं जिन्हें कहते हैं फर्स्ट एनर्जी लेवल वाले, फर्स्ट एनर्जी लेवल वाले इलेक्ट्रॉन। यानी ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी एनर्जी सबसे कम है। जिनकी एनर्जी कम होती है वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर तक नहीं जाते हैं, न्यूक्लियस के आसपास रहते हैं। तो ऐसे दो इलेक्ट्रॉन आपको हमेशा, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल वाले जिन्हें कहा जाता है, ये वो होते हैं जो न्यूक्लियस के चारों तरफ स्फेरिकल एरिया में पाए जाते हैं। छोटा सा स्फेरिकल एरिया होता है इनका। इस स्फेरिकल एरिया को ऑर्बिटल कहते हैं, और इस ऑर्बिटल का नाम है 1s ऑर्बिटल। यानी आपको एक मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में दो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे मिलेंगे जो कि इस छोटे से स्फीयर के अंदर दो मिलेंगे इसमें। फिर आ जाते हैं उसी एटम में इलेक्ट्रॉन होंगे सेकंड एनर्जी लेवल वाले। अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड एनर्जी लेवल का है तो ऐसे 8 मिलेंगे आपको जिनकी एनर्जी सिमिलर होगी, और उन्हें सेकंड एनर्जी लेवल वाला कहा जाएगा। चाहे डायरेक्ट याद रख लो कि ये सेकंड एनर्जी लेवल वाले इलेक्ट्रॉन है 8, जैसे 9th में होता था 2 8 ऐसे। अब ये 8 भी आपको दो दो के ग्रुप में मिलेंगे, दो अलग जगह पर, दो अलग दो अलग अलग जगह। मतलब देखो, मिलेंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर ही, मगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर अलग अलग एरिया ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जैसे सेकेंड एनर्जी लेवल पर दो इलेक्ट्रॉन आपको ऐसे मिलेंगे जो छोटे वाले स्फीयर, इस स्फीयर के अंदर तो जाते ही है, यानी यहां तो घूमते ही हैं, कभी यहां कभी यहां कभी यहां। उनके पास एक बड़ा स्फीयर भी होता है। यानी ये शेप क्या बता रही है, जब जिस दिन आप ये शेप समझने लगेंगे कि ये शेप क्या बता रही है, उस दिन ये चैप्टर समझ में आएगा, और इसी पर डिपेंड करेंगे बाकी चैप्टर। ऑर्बिटल। ये शेप ये बता रही है कि दो इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो या तो न्यूक्लियस के चारों तरफ छोटे वाले स्फीयर में पाए जाते हैं या बड़े। कभी आपको दोनों यहां दिखेंगे, कभी आपको दोनों यहां, कभी यहां। और दोनों क्या हो सकता है, एक यहां दिखे एक यहां, एक यहां दिखे एक यहां।
कोई कहीं भी हो सकता है, मतलब कि ये 2 इलेक्ट्रॉन आपको इसी एरिया में ज्यादातर अपनी जिंदगी गुजारते हुए मिलेंगे। अगर ऐसे 2 स्फीयर्स में पाए जा रहे हैं तो 2s। 1s वाले इलेक्ट्रॉन बस एक ही स्फीयर के अंदर घूमते हैं, अपनी जिंदगी बिताते हैं। 2s वाले छोटे वाले स्फीयर में भी मिलते हैं और बड़े में भी। अब सुनिए, तुमने वो सीख लिया था साई, साई जो था वीडियो में? हाँ सर। है ना, एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रॉन वेव, ये सुन लिया था, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। हाँ सर, सुन लिया था। हाँ, अगर ना सुना हो तो उसे इग्नोर नहीं करना है, उसका सवाल भी आता है, और ऐसे 1-2 वीडियो देख लेने हैं ताकि हम जल्दी आगे पहुंच जाएं, क्योंकि हम पीछे हैं। अब सुनिए, 2 इलेक्ट्रॉन आपको ऐसे मिलेंगे जो या तो न्यूक्लियस के ऊपर होंगे या न्यूक्लियस के नीचे। लोग कहते हैं ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग ये नहीं है, कंफ्यूज आपका दिमाग है। टॉपिक बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है। टॉपिक में क्या बताया जा रहा है कि जैसे मान लो कि एक फैमिली में बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चे इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक फैमिली में बहुत सारे बच्चे हैं और ये घर है। तो मैं ये बता रहा हूं कि कुछ बच्चे घर के चारों तरफ इस एरिया में मिलेंगे, कुछ बच्चे छोटे वाले एरिया और बड़े वाले एरिया में भी मिल जाते हैं, कुछ बच्चे घर के ऊपर और नीचे ही रहते हैं। इन बच्चों को कहते हैं 2px वाले बच्चे, 2px वाले इलेक्ट्रॉन। कुछ ऐसे हैं जो घर के पीछे और घर के आगे मिलेंगे। अरे ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे है। ये न्यूक्लियस के ऊपर नीचे, ये न्यूक्लियस के पीछे और आगे रहते हैं। इन्हें कहते हैं हम 2py, 2pz, जो भी कहना चाहो, बस अलग अलग नाम देना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये डॉट्स दिखा रहे हैं कि ये इनके पाए जाने के चांसेस हैं। यहाँ थोड़े ज्यादा होते हैं, जितने न्यूक्लियस के पास जाओगे इनके पाए जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यहाँ थोड़े कम होने लगते हैं। ये अप्रोक्सीमेट ऐसी शेप बना लेते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी तो नहीं बना लेते, लेकिन लगभग ऐसी शेप ड्रॉ कर लेते हैं, 2py। अब जब मैं कहूं 2pz वाले इलेक्ट्रॉन, तो 2pz वाले इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो न्यूक्लियस के लेफ्ट और राइट साइड में ही रहते हैं हमेशा। तो अब ध्यान से इसे फिर से सोचना इस बारे में, ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा आगे, मतलब शेप थोड़ी अजीब हो जाएंगी बस, और कुछ नहीं हो जाएगा टफ। हाँ, ये 2pz। तो ये क्या है, ये दरअसल क्या है कि एक ही न्यूक्लियस है ये, यही वाली न्यूक्लियस है ये, एक ही तो एटम है। उस एक एटम के अंदर ये बताया जा रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ कहाँ अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय गुजारता है। कुछ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रहते हैं छोटे से स्फीयर में, इन्हें 1s कहते हैं। 2s वाले वो होते हैं जो न्यूक्लियस के चारों तरफ छोटे और बड़े दोनों स्फीयर में होते हैं, इन्हें 2s कहते हैं। 2px वाले वो होते हैं जो न्यूक्लियस के ऊपर नीचे पाए जाते हैं। यानी ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन अलग अलग एरिया में मिलते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर ही मिलेंगे। इन्होंने अलग अलग जगह अपनी बना ली है ताकि इनके बीच रिपल्सन, धक्का मुक्की कम से कम हो। लेकिन हर शेप में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस शेप में 2 हैं, ये एरिया 2 इलेक्ट्रॉन्स का है, ये 2 का है, ये 2 का है। फिर आते हैं थर्ड एनर्जी लेवल वाले। थर्ड एनर्जी लेवल वाले इलेक्ट्रॉन वो होते हैं, देखो जी, किसी ने भी अगर रिकॉर्डिंग ना देखी हो ध्यान से तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। देखकर ध्यान, आज भी देख लेना, वो तो पड़ी है, बल्कि मिड से ज्यादा देखना है उसे, क्योंकि उससे पहले का तो पढ़ा है, मिड के बाद आपको उससे ज्यादा देखना है। इसे भी देख लेना, इसे भी मैं सेंड कर दूंगा। थर्ड एनर्जी लेवल का मतलब वो इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी इनसे ज्यादा है। ऐसे 18 होते हैं। 18 देखो, 2 अलग टाइप से रहते हैं, 6 अलग, और 10 की शेप कुछ अलग है। ये भी मतलब 18 वाले भी 3 ग्रुप में है। ये ग्रुप कैसे बन गए, इनके शेप के हिसाब से। जैसे इन तीनों की शेप सिमिलर है,
तो ये 6 एक साथ हो गए हैं, 2 2 2, ये अलग शेप है कुछ, तो ये अलग है, ये भी मतलब 2 ग्रुप में, 8 वाले 2 ग्रुप में हो गए, 2 और ये 6, ऐसे ही ये ग्रुप है। अब देखना ग्रुप कैसे है। थर्ड एनर्जी लेवल पे आपको कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखेंगे जो न्यूक्लियस के चारों तरफ छोटे वाले स्फीयर में आपको भटकते हुए नजर आ सकते हैं। कुछ कह नहीं सकते, बड़े वाले में भी नजर आ सकते हैं। इनके पास एक और स्फीयर होता है बड़ा, और एक और होता है, इनके 3 स्फीयर होते हैं जिनमें ये अपना जीवन गुजारते हैं। इनकी एनर्जी ज्यादा है, इसीलिए ये न्यूक्लियस से काफी दूर तक पाए जाते हैं। ये 3 छोटे छोटे स्फीयर्स के अंदर इन्हें देखा गया है। इनके पास एक ही स्फीयर है, इनके पास 2 है, इनके पास 3 है। ये 3s वाले इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर? 2। दोनों में से एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, दोनों ही यहाँ हो सकता है, एक यहाँ एक यहाँ, कभी एक यहाँ। ये तो बस ये है कि इनके ये पैरों के निशान है कि इन्हें यहाँ यहाँ देखा गया है। 6 जो होते हैं वो 2 के ग्रुप में होते हैं। एक को कहते हैं 3px, एक को कहते हैं 3py। इनकी शेप देखना, एक 3pz, इनसे मैच करेगी इनकी शेप, मगर थोड़ी सी अलग है। ये जो 3px है और जो 2px है उसकी शेप में इतना अंतर है। पहली बात तो 3px का ये हिस्सा बड़ा होता है, ये बड़े एरिया होते हैं। 2px छोटा होता है। जो न्यूक्लियस के चारों तरफ ऊपर नीचे छोटे छोटे हिस्सों में हो वो 2px होते हैं। जो ज्यादा ऊपर और ज्यादा नीचे तक जा सकते हो वो 3px है। मगर इनमें बीच में ऐसे गैप होता है, यानी इस गैप में नहीं जाते, इन्हें देखा नहीं है, इनके पैरों के निशान नहीं मिले यहाँ। तो ये ऐसी शेप है। ऐसे। अब कोई पूछे इस शेप का क्या मतलब है, क्या ना ये शेप ये बता रही है कि 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो या तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इस या इस हिस्से में या इस, यानी इस शेप के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भटकते हैं। जो इस शेप के अंदर भटकते हैं वो 3px कहलाते हैं। ये पैरों के मार्क है, समझ लो उनके, ये कहाँ कहाँ देखे गए हैं, कहाँ ज्यादा मिले हैं, कहाँ कम। यहाँ ज्यादा मिलते हैं, जितने करीब जाओगे उतने ज्यादा। इतनी भी मतलब सीरियस होके नहीं बनाना है, बस इनफ है ये जैसा बना हुआ है। सेम 3py। अब ऐसे कर दो थोड़ा टेढ़ा, मतलब ये टेढ़ा नहीं है, ये ऐसे है, ये ऐसे ऐसे है, देखो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे है और ये ऐसे है। 3 एक्सेस है, ऐसे ऐसे ऐसे। थ्री की जेड, ये भी बड़े, इनमें भी ऐसा गैप होगा। तो ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग एरिया में देखे गए हैं। तो जिस जिस एरिया में वो देखे गए हैं उस हिसाब से उनकी शेप बना दी गई है एरियो की। तो इस हिसाब से बता सकते हो तुम कि भाई एक एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ होते हैं। कुछ इस स्फीयर में मिलेंगे, कुछ ऐसे होते हैं जो इस स्फीयर दोनों में जाते हैं, कुछ न्यूक्लियस से ऊपर नीचे जाते हैं, ऐसे। अब इन 10 के बारे में, हाँ सर 3px, 3py और 3pz में क्या अंतर है? एक्सेज अलग नहीं है इनका। ये इतनी देर से मैं कह नहीं रहा, ये एक ऐसे अच्छा, है, हाँ हाँ, ठीक ठीक है सर। एक ऐसे है।
तो ये शेप्स का मतलब समझ में आ रहा है? हाँ सर। कि ये मैं ये बता रहा हूँ कि भाई अलग अलग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग एरिया ऑक्यूपाई करते हैं, तो मैंने उन एरियो की शेप बना दी। वैसे ये है बड़ा ही साधारण सिंपल, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही से समझ में नहीं आता है। थोड़ा एक तो याद रखो पिछली क्लासों को। बस ये तो ये है कि भाई एक ऐसा समझ लो तुम, देखो ऐसे समझ में आ जाता है। इस पे थोड़ी और कोशिश करते हैं, देखो ज्यादा समझ आ जाए। देखो मान लो एक घर में सबसे पहले सबसे छोटे बच्चे हैं 2। मुझे बताना है कि घर में बच्चे, कोई पर्टिकुलर बच्चा कहाँ रहता है। घर में बंटवारा सा हो रखा है, बच्चे अलग अलग जगह रहते हैं। तो कुछ बच्चे, 2 बच्चे ऐसे हैं जो न्यूक्लियस के चारों ओर, घर के चारों ओर के इस एरिया में खेलते हैं सबसे ज्यादा। 8 बच्चे ऐसे हैं जो बराबर एज के हैं, ऐसे समझ लो, मगर ये भी अलग अलग एरिया में है। 8 में से 2 ऐसे हैं जो छोटे वाले ग्राउंड और बड़े वाले ग्राउंड दोनों में चले जाते हैं। 8 में से 2 ऐसे हैं जो घर के ऊपर और बेसमेंट में रहते हैं, ऐसा मान लो। 8 में से 2 ऐसे हैं जो घर के पीछे और आगे ही रहते हैं। 8 में से 2 ऐसे हैं जो घर के लेफ्ट साइड और राइट साइड ही जाते हैं। बच्चों ने अलग अलग एरिया ऑक्यूपाई कर लिया है ताकि लड़ाई ना हो उनके बीच। तो अब एक चीज सुननी है, अब एंड में मैं इनके बारे में बताऊंगा ये 10 कैसे रहते हैं। एक चीज होती है नोड। जब आपसे कोई पूछे 1s ऑर्बिटल में कितने नोड हैं, तो आप कहेंगे कोई नोड नहीं है। मैं बताऊंगा नोड क्या होता है। 2s में कितने नोड हैं, कहना 1। ये तो रहा। नोड वो जगह होती है जहां इलेक्ट्रॉन कभी नहीं जाते। तो ये नोड की शेप कैसी है, स्फेरिकल। तो कितने नोड हैं, एक ही है बस, एक स्फेरिकल नोड। नोड वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन कभी नहीं जाएगा। तो यहां मैं लिख दूं नोड रीजन इनसाइड ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के अंदर, बाहर नहीं देखना है, ऑर्बिटल के अंदर। रीजन इनसाइड ऑर्बिटल वेयर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस इज 0। जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस 0 हो। जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वहां साइन स्क्वायर भी 0 ही होगा, यानी इलेक्ट्रॉन की वेव का एम्पलीट्यूड भी 0 ही होगा। तो नोड में जो साइन स्क्वायर होता है वो 0 होता है, याद रखने वाली बात है। यहां पर साइन स्क्वायर 0 है। इसमें नोड ऐसा होता है, ये जगह यहां इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस प्लेन में। ये प्लैनर नोड है, प्लैनर। एक ही नोड है, सब में एक एक है। 3 मत बता देना, एक इसमें है, एक इसमें है, एक नोड इसमें है। ये जगह यहां इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा कभी भी। इसमें 2 स्फेरिकल नोड है, एक ये वाला स्फीयर खाली है, एक ये वाला। 2 स्फेरिकल। इसमें देखो कैसे बताना है। इसमें एक तो प्लैनर है और ये स्फेरिकल है, ये लगभग एक स्फीयर की तरह है। इसमें 2 नोड है, एक स्फेरिकल, एक प्लैनर और एक स्फेरिकल। तीनों में एक एक है, जैसे इसमें भी एक स्फेरिकल, एक प्लैनर, एक स्फेरिकल, एक प्लैनर। बता दोगे नोड ऐसे पूछेगा? यस सर। हाँ, नोड की डेफिनेशन भी आती है पेपर में, याद रखना। अब 3D पे चलो, इस पे चलो 10 पर। इन 10 के बारे में बताएंगे। ये जो 10 बच गए, 18 में से 2 तो ये रहे, 2 2 4 2 6, यानी 2 2 4 2 6 और 2 8। 8 के बारे में तो बता दिया है, 10 के बारे में बताएंगे। स्क्रीनशॉट लो।
अब देखो, इन शेप्स को देख के घबराना नहीं है, इन्हें समझना है और सुनना है ध्यान से। आप कहीं भी रिकॉर्डिंग्स देखेंगे या कुछ भी, मतलब आप कहीं भी पढ़ेंगे, तो आपको इतनी बातें नहीं बोलेगा वो कि बहुत क्लियर समझ में आ जाए। तो जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ वो इतनी भी तुम्हें कहीं मिलेंगी नहीं बोलने से, ढूंढने से। तो इन मेरी ही बातों को सुन लो ध्यान से। जो ये 10 इलेक्ट्रॉन है, ये भी दो दो के ग्रुप में होते हैं। ये थर्ड एनर्जी लेवल वाले 10 है, दो अलग, दो दो एक साथ रहते हैं। ये दो अलग, दो अलग और दो अलग, दो अलग, 10 है ना टोटल। देखो ये कैसे बनाने हैं इनकी शेप। ये न्यूक्लियस है, इसे बोलना एक्स एक्सिस, इसे बोल लेना वाई, या इसे जेड बोल दो यार। तो कुछ भी बोल लो, इसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक्स वाई जेड है ये, मान लो। तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं, कुछ क्या, दो दो इलेक्ट्रॉन आपको ऐसे दिखेंगे कि वो आपको एक्स और वाई के बीच यहां बड़ी होती है ये शेप, मगर यहां तो छोटी बन रही है। एक्स और वाई के बीच यहां, ये एक्स है और ये वाई है यहां, और एक्स और वाई के बीच ये जगह भी तो एक्स और वाई के बीच है, तो यहां और यहां मिलेंगे। भाई रुको एक मिनट, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ज्यादा दिखेगा। एक फिगर बड़ा कर देता हूँ। दो इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो आपको न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये एक्स है, वाई है, जेड है। वाई ऐसे है, ऐसे नहीं है, ऐसे है, ये वो ऐसे दिख रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन आपको यहां दिखे, भाई जेड एक्सिस हटा दो, एक्स और वाई के बीच बनाने हैं। अब देखो एक्स और वाई के बीच कौन कौन सी जगह है। दो इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो आपको न्यूक्लियस के चारों तरफ, यहां एक्स वाई के बीच, एक्स वाई के बीच, ये जगह भी एक्स और वाई के बीच है पीछे, ये और ये यहां मिलेंगे। इन्हें कहते हैं 3D XY, इन इलेक्ट्रॉन्स को जो इस एरिया में मिलते हैं। इसमें भी डॉट्स होते हैं, यहाँ ज्यादा होते हैं। ये दो ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इन चार एरियो में इनके निशान मिलते हैं। जो 3D, जो अब ये 3D XY हो गया, अब आएगा YZ। दो इलेक्ट्रॉन ऐसे मिलेंगे आपको YZ के बीच, एक्स हटा दो, ये Y है, ये Z है। इसमें ज्यादा दिख जाएगा तुम्हें, कहाँ मिलेंगे, यहाँ YZ के बीच, यहाँ ये तुम्हारी तरफ आ रहा है, तो ये थोड़ा छोटा कर देंगे हम ताकि ये 3D दिखेगा, और थोड़ा चौड़ा और छोटा कर दो ऐसे। यहाँ पीछे लेटा हुआ दिखना चाहिए ना, लेटा हुआ दिखेगा ऐसे। यहाँ ऐसी शेप है इनकी, मतलब 3D में ऐसे दिख रही है ना। ये 3D YZ वाले इलेक्ट्रॉन है, इन्हें YZ कहते हैं। ये Y और Z एक्सिस के बीच होता है। एक ZX होता है, ये X है और ये Z है, ये वाले ज्यादा दिखेंगे, XZ। भाई XZ के बीच ये जगह है, यहाँ दिखेंगे, यहाँ। तो ऐसी शेप है ये, तो वो टेढ़ी मेढ़ी हो रही है क्योंकि वो थोड़ी वैसे बनी हुई है। एक होता है 3D X² - Y², ये भी आसान है। ये वो इलेक्ट्रॉन है जो X और Y के ठीक ऊपर मिलेंगे, बीच में नहीं। ऊपर कैसे, देखो बीच तो होता है, ये ऊपर होता है, ये यही मिलेगा X के ऊपर, X के ऊपर, ये X, ये Y, ये Y।
ऊपर है, एक्स वाई वाले जो है वो बीच में है, एक्स और वाई के, ये एक्स और वाई के ऊपर है। और एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है 3D, 3D जेड स्क्वायर, ये आसान है, ये आपका जेड एक्सिस था, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ इनकी पी ऑर्बिटल जैसी शेप है, मगर एक अंतर है, ये ऐसे मिलते हैं, मगर इनमें यहां पर भी एक स्पेस होता है, यानी इनके पैरों के निशान ऐसे भी मिले हैं इस जगह पर, और यहां तो है ही। इस शेप के अंदर मिलेंगे, यानी इन लॉब्स में तो जाते ही हैं, और यहाँ भी एक स्फीयर है, यहाँ भी इन्हें भटकता हुआ देखा गया, इसे कहते हैं 3D जेड स्क्वायर। अब इसमें एक सवाल और, एक तो शेप है, शेप सीधी सीधी आदमी याद कर ले, और एक सवाल है इसमें नोड। देखो इसमें नोड ये जगह है, देखो इस जगह पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये मैंने इसमें दो नोड्स है ना? हाँ 2 नोड है इसमें, और इसमें भी कोई, इस हिस्से में देखो ये 2 प्लेन दिख रहे होंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है इन 2 प्लेन्स में, एक इस वाले में ये पूरा हिस्सा खाली है बीच का, और ये ऐसे भी खाली है, इसमें कहेंगे हम 2 प्लैनर नोड, 2 प्लैनर नोड, 2 प्लैनर नोड होते हैं इसमें 3D में, इसमें ज्यादा दिख जाएगा ये नोड। देखो ये हिस्सा खाली है, पहले ये वाला बता दो, मैं लेटा हुआ, ये हिस्सा पूरा खाली है और ये भी खाली है, ये भी 2 प्लैनर नोड है, ध्यान से देखो 2 नोड दिख रहे होंगे, 2 एरिया दिख रहे होंगे जो खाली है, एक ये पूरा खाली है, एक ये पूरा खाली है, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है, तो इसमें हर किसी में 2 प्लैनर नोड है। तो ये शेप ही अगर रट ले आदमी, थोड़ी बहुत बात ऊपर नीचे हुई समझ ले, लेकिन शेप भी अगर ठीक से याद कर ले तो भी परेशानी नहीं आती है। समझ गए, ये बताओ कि नहीं? हाँ सर। अब देखो हमें क्या समझना है, अब ध्यान से समझना, एक चीज समझनी है, अब तुम्हें इसके बाद रिकॉर्डिंग देखनी है, एक आधे घंटे की होगी, पता है क्या करना है? आप ये वाली भी भेज देना। हाँ, जो बच्चे हैं ना अगले बैच के, उनकी क्लास 9 बजे होती है आज के डे में, उनका 3rd चैप्टर खत्म होने वाला है, तुम्हें उन्हें 4th में ज्वाइन करना है, अगर वो 3rd को भी पार करके निकल गए ना तो तुम 2 अकेले ही रह जाओ। न्यूमेरिकल मैं करा दूंगा, इसके सारा सही सब कुछ करा के भेजूंगा, बस टॉपिक समझ के रखना आपने। अब सुनो एक चीज, मैं कुछ वर्ड सिखाऊंगा तुम्हें, उन वर्ड्स पे ध्यान देना है बहुत अच्छे से, उन्हें याद करना है, फर्क पड़ेगा इससे देख लेना 100% याद ना करने से। देखो जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है, 4 वर्ड सीखने हैं आपको कि एनर्जी लेवल के अंदर एक ही एनर्जी लेवल के अंदर होती है सब शेल, सब शेल के अंदर होती है ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। सुनना ध्यान से, जैसे मैं पहले कुछ वो बना दूं, फर्स्ट एनर्जी लेवल है, तो फर्स्ट एनर्जी लेवल में 1s होता है, सेकेंड एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल में 2s और 2p, 2 शेप होती है, 2p के 3 और भी होते हैं, 2px, 2py, 2pz। थर्ड एनर्जी लेवल में मतलब थर्ड एनर्जी लेवल तक की ही शेप पढ़नी है तुम्हें, बस 4th एनर्जी लेवल की शेप पे मत चले जाना। थर्ड एनर्जी लेवल में एक 3s होता है, एक 3p, एक 3d,
3s में तो कोई भी ब्रांच नहीं होती, 3p में 3 होती है, 3px, 3py, 3pz। 3d की 5 होती है, 3dxy, 3dyz, 3dzx, 3dx² माइनस y², 3dz², ये 5। अब सुनना इन्हें कैसे बोलते हैं। देखो, फर्स्ट एनर्जी लेवल में एक ही सब शेल है, इसे बोल रहे हैं सब शेल। फर्स्ट एनर्जी लेवल में एक ही सब शेल है और एक ही ऑर्बिटल है, वही सब शेल है और वही ऑर्बिटल है। अभी समझ आएगा, पहले वर्ड सुनो। और इस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और वो दोनों इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन है 1s के अंदर, स्पिन कर रहे हैं अपने एक्सिस पर, ऐसे 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 घूम रहे हैं। एक का स्पिन है +½ और एक का -½ मतलब इसका, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा क्लॉकवाइज, क्लॉक किस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ, एक है क्लॉकवाइज और एक इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज स्पिन को +½ बोलना है, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को -½ जस्ट सिंपल है ये। क्लॉकवाइज का +½ एंटी का -½ अब दोबारा सुनना। फर्स्ट एनर्जी लेवल में यहां देखो, पहले ये वर्ड बोलूंगा मैं, फिर ये बोलूंगा, फिर ये बोलूंगा। फर्स्ट एनर्जी लेवल में एक ही सब शेल है, यानी ये सब शेल है 1s, 1s ही सब शेल है और 1s ही ऑर्बिटल है। इस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक का स्पिन है +½ और एक का -½ अब अगला सुनना। सेकेंड एनर्जी लेवल पर 2 सब शेल है, 2s और 2p, ये सब शेल है। 2s सब शेल की तो एक ही ऑर्बिटल है और उस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सेकेंड एनर्जी लेवल 2s सब शेल, एक ही ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन। 2p सब शेल की 3 ऑर्बिटल है, 2px, 2py, 2pz। देखो 1s की एक ही ऑर्बिटल थी, 2s की एक ही ऑर्बिटल है, 2s ही तो होता है बस। 2p की 3 होती है, x, y, z। यानी ये तो है आपकी एनर्जी लेवल, ये सब शेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड एनर्जी लेवल में 2 सब शेल है, इस सब शेल की एक ही ऑर्बिटल है, 2p सब शेल की 3 ऑर्बिटल है। अब दोबारा सुनते रहना। थर्ड एनर्जी लेवल पर 3 सब शेल है, 3s, 3p, 3d, 3s, 3p, 3d। इन सब शेल, 3s सब शेल की एक ही ऑर्बिटल है, 3p की 3 ऑर्बिटल है, 3d की 5। तो मैं ऐसे लिख के दे देता हूं कि इसे बोलना है सब शेल, सेकेंड एनर्जी लेवल, इसे बोलना है सब शेल, ये सब शेल, ये तीनों है ऑर्बिटल, इसकी भी एक ही ऑर्बिटल है। अब इसमें यही ऑर्बिटल है और यही सब शेल है। 3 सब शेल, एक सब शेल 3s है, एक सब शेल 3d है और एक सब शेल 3p है और एक सब शेल 3d है। 3 सब शेल है और ये क्या है, ऑर्बिटल। 3p सब शेल की 3 ऑर्बिटल, 3d सब शेल की 5 ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है कौन सा वर्ड कहाँ यूज करना है? यस सर। भाई इसको रटना जरूर, ऑर्बिटल, सब शेल, ऑर्बिटल, ये मतलब तुम्हारे टॉपिक को स्ट्रेंथ देगा, इससे तुम्हें आगे जल्दी समझ में आएंगी चीजें। तो चलो ऐसे बोलना मेरे साथ साथ। फर्स्ट एनर्जी लेवल में एक ही सब शेल है, एक ही ऑर्बिटल है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड एनर्जी लेवल में 2 सब शेल है, 2s और 2p। 2s की एक ही ऑर्बिटल है, 2p की 3 ऑर्बिटल है, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2px में 2, 2py में 2, 2pz में 2। थर्ड एनर्जी लेवल की 3 सब शेल है, 3s, 3p, 3d। 3s सब शेल की एक ही ऑर्बिटल है, 3p सब शेल की 3 ऑर्बिटल है, 3d सब शेल की 5 ऑर्बिटल है। अब एक बार इसे ऐसे ही पढ़ो अपने आप 1 मिनट कि फर्स्ट एनर्जी लेवल पे कहाँ सब शेल है, कहाँ ऑर्बिटल है, कितने वर्ड याद रखने हैं, एक बार इसे रीड करो मन में।
समझ में आया ये? हाँ सर आ गया। तो बस अब फटाफट रिकॉर्डिंग देखो, अगली आधा घंटे में है, देख के ठीक है मुझे सर। मैसेज करना। ठीक है इसके सर। आगे का टॉपिक है वो। ठीक है सर। ठीक।